तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे या बेहतरीन होंगे। तो देखिए, आज का आप लोगों का कुछ टॉपिक लेके आए हैं जो बायोलॉजी के क्या है जी, बायोलॉजी के सेल का चैप्टर जो है वो आप लोग को लेके आए हैं। सेल माने यानी कोशिका। ठीक, कोशिका के हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आप लोग को हर ही क्वेश्चन 1-2 से देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है और देखते हैं एक एक करके, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे। ठीक ना? चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन दिया है क्या चीज़, कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की जी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी जी? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, तो कोशिका का जो है, कोशिका जो है मानव की सबसे मूलभूत इकाई है। ठीक, सबसे छोटी छोटी कोशिका क्या है जी? आप लोगों को पता होगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। तो कोशिका की हम चाहेंगे तो आप लोग को हम थ्योरी भी पढ़ा सकते हैं जो। ठीक, तो अब देखिए आप लोग थोड़ा ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। हम चाहेंगे तो आप लोग थ्योरी भी करा देंगे, लेकिन आप लोग पहली बार हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को बहुत बहुत बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? जो कह रहा है कोशिका का अध्ययन, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? ठीक, तो कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं जी? तो 2 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 2 नंबर का ऑप्शन जो होगा, ए होगा। देखिए, पहला ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ऑप्शन में से बताइए कि कौन होगा इसमें से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? सी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ठीक, इसे क्या कहते हैं जी? सी नंबर साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? तो साइटोलॉजी। ठीक, अब बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कौन है जी? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? नाभिक है। ठीक, क्या है जी? नाभिक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ठीक, इतना तो आप लोगों को पता समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? क्या है? ठीक, सबसे क्या है जी? सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? यानी इकाई यानी सबसे छोटी। ठीक, आप लोगों को पता होगा। तो अब देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सबसे छोटी इकाई यानी क्या है जी? हम आप लोग को बताएं कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोशिका कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कोशिका हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, ये नहीं होगा, क्या होगा? कोशिका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक, सी नंबर। अब बढ़ते हैं 5 नंबर पे। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कौन सा अंग होता है? ठीक, पादप कोशिका में कौन सा अंग होता है? तो देखिए, पादप कोशिका में कौन सा अंग होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है जी? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट होता है। आप लोग को पता है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्या होता है जी? हरा होता है। ठीक, इतना तो पता है। ठीक, अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? जो कोशिका की बाहरी परत है क्या कहलाती है जी? कोशिका की बाहरी परत क्या कहते हैं? मान लीजिए कि कोई सा भी कोशिका हुआ, मान लीजिए कि हम एक कोशिका का फिगर बनाते हैं, मगर बनेगा तो नहीं। मान लीजिए कि कोशिका का एक फिगर बनाते हैं, इसमें हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा केंद्र कोशिका में। ये कोशिका के जो है बाहरी परत कर है, बाहरी वाला परत। ठीक, तो बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है और सारा बहुत चीज़ होता है जो आप लोग को हम आगे के क्लास में बता देंगे। ठीक, तो अब चलिए हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? जो ऊर्जा होता है इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है जी? देखिए बता रहे ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका क्या होता है जी?
देखिए आप लोग को पता है तो थोड़ा बताइए। इस ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इसका जो ऑप्शन होगा सी नंबर राइट ऑप्शन होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब थोड़ा यहाँ पर हल्ला वल्ला हो रहा होगा तो उससे आप लोग को बात को ध्यान नहीं रखना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्लास चल रहा था। तो देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? जो प्रोटीन होता है वो निर्माण कहाँ होता है? ठीक, तो देखिए प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है जी? राइबोसोम। किसमें होता है जी? राइबोसोम। क्या दिया है? इसका ए नंबर जो ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, राइबोसोम। ठीक, अब देखिए अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? ठीक, जो पादप कोशिका होती है उसकी दीवार किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है जी? तो इसका हो जाएगा सेलुलोज से। किससे जी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सेलुलोज। ठीक, अब बढ़ते हैं हम 10 नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए 10 नंबर कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी चलिए हम आप लोग बताते हैं। देखिए कोशिका द्रव को क्या कहा? द्रव्य को क्या कहते हैं? जो कोशिका द्रव्य होता है, जैसे हम आप लोग को बताए, जैसे हम कोशिका बनाए थे। कोशिका में क्या होता है जी? कोशिका में जैसे में होता है केंद्रक होता है, इसमें जो बूंदा बनाए थे पहले भी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यही बात कह रहा है कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? ठीक, तो 10 नंबर का क्या होगा जी? ए नंबर जो ऑप्शन होगा क्या होगा जी? साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं जी? साइटोप्लाज्मा। ठीक, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक,